आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। आप सबका मैं इसलिए भी स्वागत करता हूं कि देखिए दोस्तों, आप सभी की भर्तियों को लेकर के शासन स्तर पर जो होना था वो हो चुका है। शासन के आदेश पर लगातार परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए, कैलेंडर घोषित करने के लिए मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है और कहा जा रहा है कि दीपावली के तत्काल पश्चात आपके कार्यक्रम घोषित हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत दिनों से ये आपका इंतज़ार था, वह समाप्त होने की ओर अग्रसर है और मुझे इस बात की खुशी है। मैं इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त हो गया हूँ कि अब आप लोगों की भर्तियों को लेकर के किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं रह गया है। कई दिनों से आप लोगों के लिए मन में ये बातें आती रही होंगी, हमारे ख्याल से आज भी ये बातें आपके मन में आ रही होंगी कि भर्तियों का ये जो पूरा प्रोफार्मा है वह कब तक आ जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोटा मोटी इस पर हिसाब बन गया है और सबकी सहमति हो गई है। सबकी सहमति हो गई है, किसी प्रकार कोई घबराने वाली बात नहीं है, है ना। सबकी सहमति हो गई है और जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है उसे देखते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, परीक्षाएं जो हमारे इनपुट बता रहे हैं, परीक्षाएं आपकी दिसंबर माह में संपादित हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों को संदेह हो रहा है आने वाले दिनों में उन्हें स्वतः पता चल जाएगा, ठीक है। स्वतः दिख जाएगा कि हमारी न्यूज़ कितनी सटीक रही है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। जूनियर एडेड की भर्ती को लेकर के चर्चा हुई थी, इसमें ये बात स्पष्ट निकल कर के सामने आई कि फर्स्ट फेज में पहले संस्कृत भाषा और सोशल साइंस की भर्ती होगी, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के भी शिक्षक रखे जाना आवश्यक हैं। अतः सबकी मंशा है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सोशल साइंस के अध्यापक रखे जाएं, जिससे आगे की रणनीति स्पष्ट हो सके। देखिए, टीटी परीक्षा, जैसा कि आपको मालूम ही है, टेट की जो परीक्षा है उसको संपादित कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से नए आयोग को ताकीद कर चुकी है, बोल चुकी है कि भाई आप जो है जल्द से जल्द भाषा शिक्षकों की भर्ती और ये जो सामाजिक विज्ञान की भर्ती है इसको पूरी कराइए, साथ ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को भी हर हाल में पूरा करा लीजिए। तो लेटेस्ट खबर ये है कि कुंभ मेले के पहले पहले आपकी ये परीक्षा संपन्न होकर के उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि 14 जनवरी से कुंभ मेला स्टार्ट हो जाता है। स्नान पर्व का पहला पड़ाव 14 जनवरी को ही होता है और बहुत भीड़ आएगी, इस बार तो बहुत भीड़ आएगी, है ना। इसलिए शासन ये चाह रहा है कि इधर भर्ती हो जाए, नहीं तो 24 से 25 में चली जाएगी तो ये आरोप लगेगा कि नया आयोग बना और इतना ज़्यादा लटकी रही भर्ती। तो लटकेगी नहीं भर्ती, सब समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाएगी। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो भी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लें दोस्तों। जैसा कि आपको विदित है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आप ये अच्छी तरीके से जानते भी हो कि अब समय तेज़ी से बढ़ रहा है और जब समय बढ़ता है तो उसके बाद में आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ के नोट्स अवश्य लें और सक्सेस बने। कुछ लोग ये कहते हैं बड़े गरीब हैं, हम ये हैं वो हैं। भैया, गरीबों के लिए ये उपलब्ध कराया जा रहा है, जिनके हम हर स्टूडेंट को ये मानते हैं तैयारी करने वाला कि वो प्रतियोगी भाई बहुत ज़्यादा पैसे वाला, बहुत संपन्न नहीं है। वो तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको कम से कम में उपलब्ध कराया जाए। अब आप स्वयं सोच लीजिए, अगर हम आपको ये नोट्स 500 या 400 में दे देंगे तो जो हम कर्मचारी रखे हैं, जो पेमेंट करते हैं और कुछ हमारे द्वारा भी मेहनत की जाती है, जाहिर सी बात है कि हम कहाँ से कर पाएंगे। इसीलिए 500 या 600 में तो नोट्स के बारे में आप लोग सोचा ही ना कीजिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं 800 तक भी नोट्स के बारे में मत सोचिए। 1000 के नीचे हमारे यहाँ का नोट्स नहीं है और हमने कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं किया। सीधा से मुद्दा है, जिनको नोट्स चाहिए 1000 तो जमा करें, उसके पश्चात ही नोट्स मिलेगा। भाई देखिए, हम
कल को जिम्मेदार होंगे कि आपका 100% नहीं आया, आप इस प्रकार की भी बातें उठा सकते हैं। मैं 100% की गारंटी लेता हूँ कि हमारे नोट्स से आएगा। और देखिए, मैं फिर से कहूँगा, जिन भी मित्रों को याचिका से जुड़ना है, 2016-2021 में पर्याप्त सीटें खाली हैं, इसका आप लाभ उठा लीजिए, भविष्य के निर्माता बन जाइए दोस्तों। आपको ये याचिका नौकरी दिला सकती है। तो अगर आप इच्छुक हैं और आपने पेपर भर दिया है, आप इस चक्कर में मत पड़िए कि आपके कितने मार्क्स थे, आपने इंटरव्यू दिया था 16 में कि नहीं दिया था, 21 में आपने पेपर दिया था या 16 में आपने पेपर दिया था, आप हमारे साथ में आइए। निश्चित रूप से आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और जीत की मुहाने पे खड़ा हूँ। आप में से कई मित्रों को मैं इसलिए आमंत्रित कर रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी थे, लगभग 72-73 की लिस्ट थी, जिनमें से 60 लिस्ट हो करके 12-13 पहुँच गई है। तो जाहिर सी बात है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जुड़िए और जुड़ करके लाभ उठाइए। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने केवल तब के लिए मुँह मारा था जब उनको लगा कि हाँ हाँ तो ये हियरिंग में जीत जाएंगे, नहीं तो वही हियरिंग में जीतने का ख्वाब पाल करके साथ आए थे। तो अभी क्या हुआ, उनके सपने पे कुठाराघात हो गया। जाहिर सी बात है कि अब वो बरगलाए क्या एकदम घबराए हुए हैं, परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग, अब वो चाह रहे हैं कि हमें जोड़ लिया जाए, लेकिन वही है ना कि एक कहावत नहीं है कि कहा वर्षा जब कृषि सुखानी, जब आपने उस टाइम साथ नहीं दिया तो अब हम आपको क्यों लेके साथ चले। तो फाइनल होने की वजह से जिन मित्रों को लगता है कि आप यहाँ सेफ हैं और आपको जुड़ना चाहिए, तो आप कृपया अपना दस्तावेज भेजें, फीस भेजें, याची बने, जल्द से जल्द याची बने, समय नहीं रह गया है, फाइनल कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो इस प्रकार की चीज़ें आपको करना चाहिए। देखिए, संस्कृत विद्यालयों में भी भर्ती होने वाली है, संस्कृत विद्यालयों की भर्ती भी तेज़ी से शुरू हो रही है और काफ़ी अच्छी स्थिति है। संस्कृत विद्यालयों में जितने पद खाली हैं उनको भरने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ऑनलाइन छात्रवृत्ति भेजते समय, है ना, संस्कृत विद्यालयों को भी छात्रवृत्ति दी मुख्यमंत्री जी ने। और देखिए दोस्तों, नई संस्थाओं को भी ज़मीन की सुविधा और ऑनलाइन आवेदन भी वहाँ स्टार्ट हो गए हैं, ज़मीन की सुविधा दी जा रही है अगर कोई नई संस्था खोलना चाहता है सरकार के द्वारा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान कार्ड का दायरा बढ़ा करके बड़ा अच्छा किया है। केंद्र सरकार ने 70 साल के सभी बुजुर्गों को, चाहे वो किसी भी वर्ग जाति के हों, कितने भी अमीर गरीब हों, उनके लिए 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया है। अस्पतालों में वो अपना इलाज करा सकते हैं। पीएम मोदी ने 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए शुरू की योजना। हाँ, दिल्ली और बंगाल के लोगों से माफ़ी मांगी क्योंकि वहाँ की सरकारें इस योजना के दायरे में आने से मना कर रही हैं। उनके लिए अपना एक राजनीतिक स्टंट है कि हम बुजुर्ग मर जाएं, लेकिन उनको केंद्र सरकार की कोई योजना हम लागू नहीं करेंगे, है ना। और जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार भी वैसे करती है कि चलो तुम नहीं कर रहे हो तो पैसा लो हमसे, फिर बढ़िया, है ना। और दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग, है ना, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षकों की भर्ती की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं और आप तैयार होकर के परीक्षा हाल में जाना चाहते हैं और ऐसी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं जिससे कि आपको सक्सेस मिले, तो इसके लिए आपको मैंने बोल दिया है किस दिशा में काम करना है, कैसे काम करना है। इसके लिए आप वही उत्तम काम करिए, हमारे नोट्स को लीजिए और देखिए, एक एक व्यक्ति आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा, है ना, कि आप लोग एक एक व्यक्ति एक सब्सक्राइबर जोड़ें तो बहुत बड़ा सब्सक्राइबर्स का एक ग्रुप खड़ा हो सकता है। 20 सब्सक्राइबर यदि आप जोड़ देते हैं तो आपको नोट्स पे 50% की छूट रहेगी और ये हमेशा लागू रहेगा। मैंने आप लोगों को ये चीज़ बोल दी। 20 सब्सक्राइबर अगर आप जोड़ते हैं यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ पर, आराध्या न्यूज़ पर, इसके अलावा आप हमारा एक यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स ब्लॉग, उसको सब्सक्राइब करते हैं। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल हमारा सार्थक ब्लॉग करके है,
उसको आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को इन सब पे सपोर्ट मिलेगा। सुबह शॉर्ट्स नाम का एक चैनल है, उसको भी आप लोग सपोर्ट करिए तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ में हम जुड़ पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं इतने चैनल का आपको जिनका लिंक न मिले, अगर सब्सक्राइब करना है तो बताइएगा, हम उसका लिंक आपको भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। शिक्षकों की भर्ती के लिए इस समय शासन स्तर पर गहरा मंथन चल रहा है। लिस्ट बनाई गई है कि किन भर्तियों को कैसे और किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण कराना है। इसके लिए शासन की अनुमति भी है, तो भर्तियों को शुरू कराने का काम इस समय तेज हो गया है। बैठकों का दौर जारी है, बहुत जल्दी ही आपके बीच में कार्यक्रम भी आ जाएगा। सब कुछ, कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। देखिए दोस्तों, जल निगम में 1314 पदों की भर्ती में दागी मिले 169 चयनितों का चयन रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने बहुत ही शानदार फैसला सुनाया है और जो भी दागी मिल रहा है उसको कड़ी सज़ा मिल रही है, उससे रिकवरी भी की जाएगी, पैसे की रिकवरी भी। तो जाहिर सी बात है, देखिए शासन अपने स्तर से अच्छा प्रयास कर रहा है और मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अब सब कुछ अच्छा होगा। बस ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करने की आवश्यकता है। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती में जो ये पुरानी भर्ती है, इसको निपटाने के बाद नई भर्ती का भी विज्ञापन आने जा रहा है, जिनमें 27,000 DPGT और लगभग 10,000 के ऊपर जो है आपके LT ग्रेड का की भर्ती है। LT ग्रेड नए आयोग से ही हुई। इस दिशा में हम लोगों का पूर्ण प्रयास जारी है। हमारे प्रयास में किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं और इस चीज़ की कोशिश में हमेशा कर रहा हूँ। हमेशा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की जल्दी से जल्दी भर्ती शुरू हो। अब देखिए, निश्चित रूप से जैसा हम लोगों ने प्रयास किया है वो प्रयास सार्थक होता दिख रहा है और आगे आने वाले समय में आप लोगों को स्वयं दिखेगा। दोस्तों, जूनियर की भर्ती जो एडेड की शुरू हुई थी, उसकी कट ऑफ मेरिट बता रहे हैं 7 नवंबर तक जारी हो जाएगी। कट ऑफ मेरिट 69 प्लस वाले जितने भी हैं सबका हो जाएगा, 69 मेरिट तक भी जिनका है उनका हो जाएगा। 3000 सीटें भी हो चुकी हैं, तो काफ़ी कुछ अच्छा है। बस आने वाला समय आप लोगों के लिए बेहतरीन हो, इस दिशा में हमारे चैनल द्वारा भी सार्थक प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। और जो भी त्रुटियाँ रहती हैं, जो भी है ना गलतियाँ होती हैं, उन सब में सुधार किया जाता है। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, हमारे चैनल पे दिखाई जाने वाली कोई भी न्यूज़ झूठी नहीं होती। फेक न्यूज़ दे करके हमें कोई है ना निगेटिव बातें नहीं फैलानी है। और मैं ये चीज़ जरा कहना चाहूँगा कि अगर हमें यही करना होता है ना, तो आज मेरा चैनल न जाने कहाँ का कहाँ पहुँच चुका होता है। क्योंकि आप लोग राजनीति की खबरों को जब ज़बरदस्त तरीके से देखते हैं, ज़्यादातर फेक न्यूज़ होती है, जिसमें देता है कि भाजपा में इस्तीफों का सिलसिला जारी, मोदी ने दिया इस्तीफ़ा, तमाम प्रकार की चीज़ें। ऐसे चैनलों को ब्लॉक भी सरकार करवा रही है कि झूठी खबरें फैला रहे हैं, है ना। गडकरी कांग्रेस में शामिल, तमाम प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की बकवास चीज़ें है ना फैलाई जाती हैं। दोस्तों, अब यूपी बोर्ड की काफ़ी जांचने में अधिक पारिश्रमिक पाएंगे गुरुजी। ये तो बहुत अच्छी खबर है कि अधिक से अधिक पारिश्रमिक मिला करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिला करेगा। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट व हाई स्कूल की परीक्षा में ड्यूटी करने वाले शिक्षकों व शिक्षणार्थी कर्मचारियों को अधिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। हाई स्कूल की एक कॉपी जांचने पर शिक्षकों को अभी तक 11 रुपये दिए जाते थे, अब उन्हें 14 रुपये मिलेंगे, है ना। और इंटरमीडिएट में एक कॉपी जांचने में 13 रुपये की जगह 15 रुपये दिए जाएंगे। वर्ष 2019 के बाद यह बढ़ोतरी की गई है। इसके पहले फरवरी या मार्च में होने वाली इस परीक्षा में कुल देखिए फरवरी या मार्च में इसलिए कह रहे हैं कि कुंभ के मेले के चलते ऐसा हो रहा है। और देखिए 2 पालियों में होंगे। और परीक्षा की तिथियाँ भी जल्दी घोषित कर दी जाएगी, टाइम टेबल आ जाएगा ताकि विद्यार्थी उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। जैसे कि ये सब आपको पता ही है
कि अगर आप समयबद्ध तरीके से अच्छी तैयारी करते रहेंगे सफलता आपको मिलेगी, है ना दोस्तों। और निश्चित रूप से आप लोग ये जान लीजिए कि जिस तरीके से भर्तियों का सिलसिला शुरू हो रहा है, उत्तर प्रदेश भर्ती का हब बनने जा रहा है ना। हाँ, और दोस्तों अब ठंडियों का मौसम शुरू हो रहा है, ठंडियों से बच के रहिएगा, यही मेरा कहना है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी अवश्य बताइएगा। नोट्स लेने के लिए 8115998101 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, नाम सहित दीजिए और फीस पेमेंट कीजिए इसी नंबर पर, गूगल पे कीजिए हमको 8115998101 पे। 1000 से 1 रुपया कम नहीं है फीस। अतः आप लोग ऑफर का लाभ उठाइए। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, 100% प्रश्न आने की गारंटी है। और प्रैक्टिस सेट, प्रश्न बैंक और आपको MR शीट मुफ्त है। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के साथ मिलेगा। 100% प्रश्न आएंगे, इस चीज़ की गारंटी होगी। गारंटी कार्ड दे रहे हैं और जिनको याची बनना है तत्काल याची बने, समय कम है, फैसला आपके लिए हितैषी होगा ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। तो जल्द से जल्द कीजिए ताकि जल्द से जल्द इसका समाधान हो पाए। थैंक यू।